हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 का लगभग टाइम हो रखा है। और ये ब्लॉग है फ्रेंड्स 25 अगस्त का, क्योंकि 25 को मैंने ये बना दिया था ब्लॉग, लेकिन 26 को जन्माष्टमी हो गई थी। उस दिन मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया था। तो 27 को जन्माष्टमी वाला गया था और 28 को ये 25 वाला जो ब्लॉग्स है वो आज जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे 4:30 बजे जो है उठ के आई थी। उठ तो गई थी 4 बजे ही, आधा घंटा हो गया मुझे उठे हुए। आज मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और जो दोपहर का खाना खाया था वो सारे बर्तन वगैरह सारे इधर ही पड़े हुए थे, ऐसे ही किचन में छोड़ दिए थे, धुलाए नहीं थे। कभी कभी होता है ना, आलस सा आ जाता है, करने का दिल नहीं होता है, तो मैं ऐसे ही छोड़ छाड़ के बस चली गई थी। तो रेस्ट करने लग गई थी और रेस्ट करते करते कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला। फिर अभी उठ के आई हूँ तो यहाँ पे देखिए, मैंने हाथ मुँह अपना धुलाया, बाल कंघी वगैरह किया। कंघी वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में सबसे पहले तो जो सब्ज़ी वगैरह रखी है ना, और चावल दोपहर के सब्ज़ी बचे हुए रखे थे, तो इनको मैं बर्तन में डाल के, और जो बर्तन खाली किए उसको सिंक में रख दिए, और जो चावल और जो सब्ज़ी थी उसको मैं फ्रिज में रख के आ गई हूँ। तो फ्रिज में रखने आने के बाद जैसे ही मैं किचन को साफ़ करने लगी हूँ, अपना टॉप काउंटर गैस वगैरह जो अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तब तक यहाँ पे मेरा बेटा है जो यहाँ पे आ गया है। वो थोड़ा सा तंग करने के लिए आता है, कभी कभी उसका मन होता है, कुछ कुछ सामान ऐसा ले आएगा, उसकी ज़िद करेगा कि नहीं नहीं ये वाला मुझे चाहिए। तो यहाँ पे कुछ तेल की शीशी थी, यहाँ पे 2-3 थी। तो ऐसा हुआ, जो आदिवासी हेयर ऑयल था तो ये डुप्लीकेट वाला आ गया था। तो ये वाली हमने वापस नहीं करी थी, मुझे नहीं पता था ये डुप्लीकेट है। लेकिन इसको ना थोड़ा सा यूज़ किया तो बाल वगैरह बहुत ज़्यादा टूटने लगे थे, तो इसको फिर यूज नहीं किया था, ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो आज इसको खेलने की जिद चढ़ी हुई थी, बोल रहा था कि मम्मा ये वाली शीशी हमें दे दो। तो इन्होंने मेरे हस्बैंड जी ने एक जो वाली ओरिजिनल वाली थी तेल की शीशी आदिवासी हेयर ऑयल, वो मंगाया था। तो वो वाली बड़ी वाली शीशी आई थी, तो उसमें से इन्होंने इस वाली शीशी में एक में कर लिया था। तो एक में ओरिजिनल था, 2 में डुप्लीकेट था। तो इसने क्या किया, 2 जो ओरिजिनल वाला था वो वाला अपने खिलौने वाले उसमें डाल दिया खेलने के लिए, और जो डुप्लीकेट था वो वहाँ पे रख दिया। अब इन्होंने लगाने के लिए ढूंढा तेल की शीशी, तो वो मिले ही नहीं। बोला ओरिजिनल वाली कहाँ गई कहाँ गई। तो बहुत बार पूछा, तब इसने बोला कि वो तो मेरे खिलौने में पड़ी हुई है। तो फिर ली, फिर उससे फिर बोला क्यों इसमें क्या है, तब उसको बताया ऐसे ऐसे है, तब वो मान गया। ऐसा नहीं है, मान तो जाता है। फिर मान गया था। होता है ना, बच्चों का खेलने का होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चे थोड़ा सा ये है खुश हो जाते हैं, इसलिए हम फिर सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं, खेलने दो। तो यहाँ पे फिर वो चला गया था, उससे बोल दिया था ठीक है एक ले ले, तो वो चला गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए अपनी किचन की साफ़ सफाई कर ली है, और करने के बाद में यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लिए हैं। वैसे तो मैं जल्दी धुला देती हूँ, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, मन नहीं करता है ना कभी कभी करने का। तो यहाँ पे मेरी किचन अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी, सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे अब टाइम हो रखा था, लगभग 5 बजे का टाइम हो गया था। तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगती है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उनको बोले थे दूध दे दो, तो मैंने बोला दूध अभी मत लो, थोड़ा सा आज फ्रूट खा लो। तो यहाँ पे अमरूद लाए हुए थे हस्बैंड जी, तो इसमें से कुछ तो ख़राब निकल गए हैं और कुछ अच्छे निकले थे। वो पीस काट के फिर मैंने बच्चों को दे दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर आराम से थोड़ी देर, मतलब वो अमरूद वगैरह खाए थे। फिर उसके बाद बाहर से कपड़े उठा के ले आई थी, तो इनको रख दिए थे। अब ये ठंडे हो गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्म हो जाते हैं, तुरंत ही फ़ोल्ड करने का मन नहीं करता है इनको। तो यहाँ पे देखिए मैं अब करने लगी हूँ कपड़े फ़ोल्ड। तो यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 6:30 का टाइम हो रखा है। 6:30 बजे के बाद मैं फिर वॉक करने के लिए जाऊँगी। तो वॉक करने जाऊंगी, उससे पहले कपड़े फ़ोल्ड करके रखे जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे खाने में ना सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं है, सिर्फ रोटियां ही बनानी है, ज़्यादा कुछ काम है नहीं आज। इसलिए अब मैं शाम का रूटीन आपको क्या दिखाऊं। तो ये कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद में अब मिलूँगी मैं आपसे, डायरेक्ट सुबह में मिलूँगी मॉर्निंग में।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। और यहाँ पे आज दिन था सैटरडे पे आज बच्चों की छुट्टी थी। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने मॉर्निंग के सभी काम कर लिए थे। काम करने के बाद में सारे जो काम ख़त्म हो गए थे। अभी नाश्ता नहीं बनाया है, बाकी सारा जो है हमारा झाड़ू पोछा जो सब कुछ होता है, मतलब क्लीनिंग का, वो सारा काम हो गया था। तो फ्रेंड्स आज मैं अपने सारे कामों के साथ साथ में ना, घर के जो काम होते हैं उनके साथ साथ में अपने मंदिर की भी अच्छी सी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने मंदिर के जो भी हमारी भगवान की मूर्तियाँ थी उनको मैंने उतार के नीचे में रख लिया है एक स्टूल पर। और उसके बाद एक कपड़ा ले लिया है कॉटन का, मैं उससे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद में फिर मैं कपड़े को अच्छे से धुला के फिर मैं मूर्तियों को भी अच्छे से मैं साफ़ करूँगी और एक एक करके सारी चीज़ों को साफ़ करके मैं यहाँ पे लगाऊंगी। वैसे तो थोड़ी थोड़ी सफाई हो ही जाती है, लेकिन सारी चीज़ों को जो है एक एक करके सफाई करो ना, उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो बोलते हैं ना कि मतलब हम जो औरत होते हैं वो ही अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पे एक गृहिणी ही होती है जो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। तो यहाँ पे पूजा पाठ भी, घर की साफ़ सफाई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और एक हाउस वाइफ होती है वो ही कर सकती है ये चीज़ें। तो यहाँ पे घर को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ में अपनी और भी चीज़ें होती हैं जो कि छोटी मोटी, और भी उनको भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, और वैसे भी घर साफ़ सुथरा किसको नहीं अच्छा लगता है, हर किसी को साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह फिर मैं नहा के आ गई थी। नहाने के बाद ही मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो वैसे भी कौन ऐसे करेगा, नहाने के बाद तो सभी करते हैं मंदिर की सफाई। तो मैं भी यहाँ पे सारी सफाई मंदिर की कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे अब थोड़ी सी दिया बाती जला लेती हूँ, धूप बत्ती जला दी है और यहाँ पे मतलब माथा वगैरह टेकूँगी। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, फिर नाश्ता के लिए मैं चलती हूँ। नाश्ता बनाने के लिए हमारी जो है दिया बाती हो गई है। और उसके बाद में हम थोड़ा सा तुलसी माता पे जल चढ़ाएंगे बाहर में। तो उसके बाद देखिए, मैं दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ, नाश्ता बाद में बनाती हूँ। तो यहाँ पे 8 बजे का टाइम हो रखा था और धूप इतनी तेज़ी से आ रखी थी, बहुत तेज़ी वाली धूप निकली हुई थी। तो बाहर का मौसम कुछ इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गर्म हो रखा है। और कपड़े मैंने धुला के बाथरूम में ही रखे हैं, अभी मैं बाद में डालूंगी क्योंकि नाश्ते के लिए फिर लेट हो जाएगा। हस्बैंड भी अभी मतलब जाने ही वाले हैं, बोल रहे थे जल्दी से बना दो। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे बस नाश्ता बनाने लग रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बस एक ही टारगेट हमारा रहता है सुबह में कि नाश्ता वगैरह सारा काम के साथ साथ में सभी का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, रोटियाँ रखी थी रात की तो इनको वेस्ट हो जाएंगी, इसलिए मैं इनका ना पोहा बना देती हूँ रोटियों का। तो रोटियों को मैंने देखिए यहाँ पे नूडल्स की तरह लंबे लंबे आकार में इनको काट लिया है चाकू से। और उसके बाद इसमें देखिए तड़का लगा दिया था, सौंफ जीरा, और उसके बाद में प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया है। और यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया था। तो इन चीज़ों को सबको मैंने अच्छे से चला लिया था, जो मसाला भुन गया था। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी जो रोटियाँ जो मैंने कट करके पीस बनाए थे उसको डाल दिया है। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला पोहा। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं अच्छे चला दूँगी। साइड में मैंने चाय भी रख दी है, चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पे अच्छे से इसको फ्राई करूँगी और साथ साथ में फिर इसमें नमक भी डाल दिया था मैंने। तो फ्राई करने के बाद में इसको थोड़ी देर में इसको ढक के पकाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, और मैं मूंगफली इसमें डालूंगी, थोड़ी सी मूंगफली से और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो उसको भी मूंगफली डाल के भी इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, चला दूँगी। मूंगफली यहाँ पे भुनी हुई डालें, क्योंकि मेरे पास तो भुनी हुई रखी थी। अगर आपके पास भुनी हुई नहीं है तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था। अब ये रोटी का पोहा बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे बस प्लेटों में लगा लेते हैं और चाय छान लेते हैं। देखिए, चाय भी मैंने कप में छान ली है। प्लेटों में पोहा लगा दिया, इसमें स्पून रख देंगे और इसमें हम डाल देंगे जो वो बोलते हैं नमकीन। नमकीन डाल के बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये नाश्ता बन के हमारा रेडी हो गया है। और आलू भुजिया वाली इसमें नमकीन डाल दिया, क्योंकि ये वाली नमकीन सबको पसंद आती है हमारे घर में। तो आ जाइए, किसको खाना है रोटी वाला पोहा, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद आता है, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि मम्मी कभी कभी रोटी का पोहा बना दिया करो, बहुत दिन से बनाया नहीं है। तो मैंने रात को रोटियां ही थोड़ी ज़्यादा सेक के रख दी थी, क्योंकि बासी रोटी का पोहा ही अच्छा लगता है। अब मैं बच्चों को यहाँ पे दे देती हूँ और हस्बैंड को भी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।